जो सा राउंड 2 अलॉटमेंट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को सीट मिल गई है, बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिली है। तो ये वीडियो स्पेशली जिनको सीट नहीं मिली है या अपग्रेड चाहते हैं उनके लिए है। तो पहली बात तो वीडियो को आप स्किप मत किया करो, क्योंकि जो चीज़ मैं इसमें बताता हूँ भाई आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो। तो जैसे कि 2 राउंड हो चुके हैं, तो अब जो अपग्रेड होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो मैं हर एक कॉलेज का आपको बताऊंगा, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। यानी कि जो आप रिलैक्सेशन आप देख रहे हो, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे वहाँ 2% रिलैक्सेशन है, तो इसका मतलब है जो इसका क्लोजिंग रैंक अब तक रहा है उसमें 2% का रिलैक्सेशन। यानी कि मान लो अगर इसका 5000 रहा है तो 2%, 5000 का 2% निकाल दो, अप्रोक्स 100 प्लस ऐड होके लास्ट राउंड तक जाने की संभावना है। यानी कि 100 रैंक ओपन से, अगर आप कैटेगरी से हो तो कैटेगरी वाइज थोड़ा ज़्यादा रहता है। यानी कि मान लो एससी एसटी से हो तो ओपन से अगर 100 प्लस करके कोई रैंक कोई ब्रांच मिल रही तो कैटेगरी से एससी एसटी से 200-250 तक वो मिलने के चांसेस हैं लास्ट राउंड तक। तो ऐसे ही ये आप डाटा देख रहे होंगे, तो कहीं 0 से 3%, फिर 4-5%। आप इधर देखेंगे तो कुछ जगह पे पहले, जैसे आईआईटी भिलाई, आईआईटी गोवा है, वहाँ 8 से 12% का है, उससे पहले 10 से 15% का है। तो इसका रीज़न ये है, जैसे कि आईआईटी धनबाद है उसमें भी शायद कम का था। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ ब्रांचेस कम है, तो वहाँ पे संभावना पॉसिबिलिटी है वो कम रहती है। आईआईटी धनबाद में 5 से 10% है और वहीं भुवनेश्वर में 8 से 12% का रिलैक्सेशन है, क्योंकि धनबाद में जो ब्रांचेज हैं वो कम है। इस वजह से वहाँ का जो क्लोजिंग रैंक है ज़्यादा डिफर नहीं करता है, और वहाँ की माइनिंग वगैरह पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इस वजह से ऊपर वाले आईआईटीज हैं इससे ऊपर, उनमें ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं आपको। तो ये रिलैक्सेशन का मतलब है आपकी जो क्लोजिंग अभी आपको जो भी सीट मिली है उस क्लोजिंग रैंक पे इतना रिलैक्सेशन लेके लास्ट जिसको नहीं मिली है, मान लो किसी की रैंक थी 5000 और सीट वो अलॉट हो गई है 4800 पे, तो वो देख सकता है अगर 2-3% का रिलैक्सेशन लगा के अगर वो उस कैटेगरी में आ रहा है लास्ट राउंड तक, 2% की रिलैक्सेशन लगा के क्लोजिंग रैंक तक पहुंच रहा है, तो उसे सीट मिलने के पूरे पूरे चांस है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप पहले ध्यान से अच्छे से सुनो। तो जो न्यूअर आईआईटीज हैं यानी कि लोअर आईआईटीज हैं, तो इनमें रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपको मान लो जिसको सीट नहीं मिली है उनको तो न्यूअर आईआईटीज या लोअर ही मिलने वाली हैं, तो उनको तो ध्यान देना होगा कि इतना रिलैक्सेशन है। अपनी क्लोजिंग रैंक आप चेक कर सकते हो राउंड 2 में कितना रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप 100-200 500 1000 2000 जितने भी पीछे हो तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपनी रैंक लिख देते हैं, तो फिर मैं उसमें क्या बताऊं उनको कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो भी बच्चे मान लो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अपनी रैंक लिखो। अपने ओपन से पूछना चाह रहे हो जनरल से तो ओपन से लिख दो, कैटेगरी से पूछना चाह रहे हो कैटेगरी से लिख दो, लेकिन उससे पहले आप एक बार लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक देख लो किसी भी कॉलेज का, स्पेशली लोअर कॉलेजेस का देख लो। यानी कि अगर आपकी लोअर रैंक है तो लोअर कॉलेजेस का क्लोजिंग रैंक देख लो, उसके बाद आप पूछो कि इतनी रैंक पे क्लोज हुआ है तो ये मिलने के चांस हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं, वो पूछते भी हैं ऐसे। तो ये तो आईआईटीज का है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो आईआईटीज के लिए तो आप पूछ सकते हो, मैं सभी बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ ये। तो एनआईटीज का क्या रहेगा आपका, तो ये है एनआईटी का डाटा। तो एनआईटी त्रिची का यानी कि मिनिमम 5% तक रिलैक्सेशन होने के चांस हैं जोसा के लास्ट राउंड तक, और इवन सीसेब में तो 8% तक त्रिची में सीसेब तक जाने के चांस है। तो ये जो आप देख रहे होंगे एनआईटी मिजोरम में 30 से 40%, ये रियल डाटा है। यानी कि एनआईटी मिजोरम अगर नीचे की एनआईटी देखे जाए तो ये होम स्टेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखता है क्लोजिंग रैंक का लास्ट राउंड तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। इसमें तो होम स्टेट पे लास्ट ईयर ही 13-14 लाख पे कॉलेज मिला था, और इस बार भी शायद 8-10 लाख पे तो अलॉट भी हो चुकी है कोई सीट होम स्टेट से। अगर अदर स्टेट की भी बात की जाए तो एनआईटी दिल्ली आप देख सकते हो। एनआईटी दिल्ली में आपका जो मैंने देखा था राउंड 1 की कंपैरिजन राउंड 2 में करीब 5000 रैंक का चेंज आया था। तो अप्रोक्स इस बार लास्ट राउंड तक उसमें काफ़ी चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। हमीरपुर में 20%, पटना में 20%। तो इस तरह से लास्ट तक एनआईटी की बात की जाए तो उसमें काफ़ी चांस रहते हैं। एनआईटी दिल्ली का डाटा मैंने इसमें
लिया नहीं है, आई थिंक इस रह गया है, तो क्योंकि उसका मैंने डिटेल देखा था NIT दिल्ली का फर्स्ट राउंड की कंपैरिजन अदर स्टेट कोटा का 5000 से डिफर रहा है, यानी कि 5000 नेक्स्ट राउंड में 5000 रैंक से पीछे था बच्चा, उसको ब्रांच अलॉट हुई है, और जबकि लास्ट फर्स्ट राउंड में 5000 कम वाले बच्चे को रैंक अलॉट हुई थी। तो इतना डिफरेंस सेकंड राउंड में दिख गया। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह से देखोगे तो यानी कि अप्रोक्स 20% तक, अगर एवरेज एवरेज NIT की बात करें तो अप्रोक्स 15 से 20% जाने का है, यानी कि पटना, रायपुर, अगरतला टॉप 10 की बात करें तो इसमें 10% तक जाने के चांसेज हैं। अगर मान लो 30-40 हज़ार पर कोई ब्रांच मिली है तो उसमें 10% और मान लो 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक लास्ट राउंड तक जाने के पूरे चांस है। और CSAB की बात बताऊं मैं आपको तो CSAB में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो सीटें खाली रह जाती हैं उनको फिल किया जाता है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग रैंक फिक्स रहता हो, तो लास्ट ईयर से उसके लिए आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कोई भी बच्चा किसी भी, यानी कि इसके लिए फिर आप कट ऑफ वगैरह भी नहीं देख सकते हैं कि कितना रहा है। तो वो सारी चीज़ें, जो भी आपकी रैंक होगी, अगर सीट खाली होगी तो वो आपको दे दी जाएगी, ये रहता है CSAB में। और NIT में होम स्टेट कोटा बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से हर एक कॉलेज में होम स्टेट कोटा की वजह से यहाँ का जो क्लोजिंग रैंक है वो लाखों में चला जाता है, जबकि IITs में होम स्टेट कोटा ना होने की वजह से यहाँ का जो IITs का क्लोजिंग रैंक है वो लगभग ज़्यादा वेरी नहीं करता है, लेकिन NIT का क्लोजिंग रैंक बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ स्टेट में जो कॉलेज हैं, न्यू NITs हैं, उनमें बच्चे जाना नहीं चाहते, इस केस में जो डाटा है वो थोड़ा डिफर कर जाता है। तो IIIT का देखा जाए, IIIT के कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, होम स्टेट है, कुछ कॉलेजेस में होम स्टेट नहीं लगता है। इस वजह से जो जैसे IIIT इलाहाबाद है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो लास्ट राउंड में जो क्लोजिंग रैंक रहा है उसके अकॉर्डिंग जो इलाहाबाद का है 3 से 5% ही वेरी करने के चांस हैं। इसी तरह से आप नीचे तक जाओगे तो इसमें NIT की कंपैरिजन थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी नहीं। जैसे आपको मान लो NIT की सीट 60,000 रैंक तक जा सकती है, तो IIIT की सीट 40,000 तक क्लोजिंग रैंक जा सकती है। यह रहता है NIT और IIIT में डिफरेंस। IIIT का क्लोजिंग रैंक थोड़ा कम रहता है NIT के कंपैरिजन, कम का मतलब थोड़ा अच्छी रैंक पे IIIT का क्लोजिंग रैंक क्लोज हो जाता है, यानी कि कॉलेज या ब्रांच मिलना। तो इसी तरह से अगर GFTI, ये सारे कॉलेज आप चेक कर सकते हो। मान लो अगर आपको किसी कॉलेज में, इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको कोई ब्रांच अलॉट हो रही हो और आप अपग्रेड चाहते हो, अपग्रेड में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। इसमें से देखे कि 8-10% आपने रिलैक्सेशन बताया, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपग्रेड मिल रहा है, तब मैं बताऊंगा आपको अपग्रेड मिलेगा या नहीं। उस चीज़ को लेके आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही GFTI की बात करें तो GFTI और NIT होम स्टेट होने की वजह से इनमें काफ़ी क्लोजिंग रैंक क्योंकि GFTI के बहुत सारे कॉलेजेस की जो लोअर ब्रांच होती हैं उनके लिए बच्चे अप्लाई भी नहीं करते हैं, इस वजह से इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लोजिंग रैंक, बहुत लो रैंक पे भी कॉलेज मिल जाता है। ये रहा आपका GFTI का डाटा। तो इसमें अगर आप जैसे VIT में एसरा है, इसमें भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं। पैप चंडीगढ़ है, ये NIT को टक्कर देने वाला है, NIT से काफ़ी आगे, मतलब 2-4-10 NIT को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ये। GFTI वगैरह IIIT के टॉप 10 कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल रही हो तो पहले, अगर मान लो अपग्रेड चाहते हो, तो पहले आप कैलकुलेट करो अपनी रैंक पर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उस केस में अगर आपको कोई डाउट है तब आप डाउट पूछो। लास्ट राउंड तक का, अब से लास्ट राउंड तक जो भी होगा वो इसी के बीच में होगा, इससे आगे पीछे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड का जो रिलैक्सेशन बताया था वो एग्जैक्ट एनालिसिस था और सेम वैसा ही हुआ। मैंने देखा IIT में मैंने बताया था 1000 रैंक तक चेंज आने के चांसेज है सेकंड राउंड में, तो वो आए भी। IIT भुवनेश्वर में 865 के आसपास थे। मैंने एक IIT भुवनेश्वर का डाटा देखा था, IIT मंडी का देखा था आई थिंक, तो IIT मंडी में भी 650 के आसपास चेंजेस क्लोजिंग रैंक में रहे हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद कोई डाउट बनता है तब आप मेरे से पूछ सकते हो।